ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा हाउ टाइमर कंट्रोल का वर्किंग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है कि हमें यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, प्रिंट नेम, प्रिंट हेलो लिख देते हैं, प्रिंट हेलो आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद वो हेलो हेलो प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें एक लेना होगा लेबल जिसपे है हमें प्रिंट करवाना है हेलो को, और एक चाहिए हमें टाइमर कंट्रोल। तो कॉमन कंट्रोल्स में अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइमर कंट्रोल, तो यहाँ पे हमें वो कंट्रोल नहीं मिल रहा। अब हम कॉमन कंट्रोल से आ रहे हैं थोड़े से एडवांस में। तो यहाँ पे आता है कंटेनर कंट्रोल्स में, तो कंटेनर आता है जो कि दूसरे कंट्रोल को होल्ड करते हैं। तो ये हमारा होगा, इसमें देखते हैं ऑल कंट्रोल्स में। तो ऑल में यहाँ पे आएगा टाइमर कंट्रोल, टाइमर। ठीक है, तो ये टाइमर है। टाइमर पे जब मैंने डबल क्लिक करा तो वो नीचे आया है, फॉर्म के ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जब हम इसको रन करेंगे फॉर्म को तो ये हमें दिखेगा नहीं। तो इस पर जो कोडिंग हमने लिखी हुई होगी वो एग्जीक्यूट होती जाएगी। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसकी कोडिंग ओपन हो गई, टाइमर टिक। तो हमने पढ़ा ही था कि जो इसकी इवेंट होती है वो टिक इवेंट बोलते हैं, और टिक का मतलब इंटरवल है। एक पर्टिकुलर इंटरवल पे यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो क्या लिखना था हमें? लेबल का जो नाम है लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, उस पर क्या लिखना था? हेलो लिखना था। हेलो प्रिंट करवाना है हमने, हेलो लिख दिया। लेकिन कितनी ड्यूरेशन के बाद? टाइमर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइमर की प्रॉपर्टी आएंगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरवल। इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ये मिली सेकेंड्स है। तो 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड 1 सेकेंड का होता है। तो ये 1000 लिखा, तो ये 1 सेकेंड के बाद वो वाले कोड को एग्जीक्यूट कर देगा जो हमने वहाँ पे लिखा था। और दूसरी इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? एनेबल वाली। एनेबल शुरू में क्या है? फॉल्स। कोई भी कंट्रोल अगर एनेबल फॉल्स है तो वो एक तरह से काम नहीं करेगा, डिसेबल्ड है वो। तो इसको हमें क्या करना होगा? एनेबल ट्रू, तभी ये चलना शुरू करेगा। अगर इसको रोकना है तो एनेबल फॉल्स, स्टार्ट करना है तो एनेबल ट्रू। तो हमने एनेबल ट्रू कर दिया। कोई हमारे पास अभी बटन नहीं है, जैसे ही हम जैसे ही हम इस फॉर्म को रन करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा और चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने हेलो लिखा है ना लेबल 2 में, तो इसमें हमने क्या नहीं करा? कॉनकैटिनेट नहीं करा। एक बार तो हेलो आएगा, लेकिन दोबारा उसके साथ हमें चाहिए या उसके नीचे चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट करने के लिए प्लस लगा देंगे, और नीचे करना है तो BR स्लैशन यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। तो चेक करके देखते हैं इसमें। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे अपने आप वो स्टार्ट हो जाएगा, और हेलो हेलो उसने प्रिंट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लाइन में भी आ रहा है, शुरू में जो हेलो 2 आ रहा है उसको हम हटा देते हैं। तो लेवल 2 को क्लियर कर देते हैं, यहाँ से कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, और इसका जो फॉन्ट है वो भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। स्टार्ट करते हैं, और हर सेकंड के बाद 1 सेकंड का टाइम इंटरवल दिया था हमने, तो वो चलता जाएगा, हेलो हेलो वो प्रिंट करता जाएगा। एक बार ऐसा करते हैं कि इसके हेलो के आगे ना काउंटिंग भी प्रिंट कर देते हैं, 1 हेलो 1 हेलो 2, तो वो भी हम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक वेरिएबल लेना होगा। तो यहाँ पे हमने लिया वेरिएबल आई, और आई को शुरू में कितना करना है? 1, और हेलो के साथ यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया आई, और आई के साथ यानी कि आई के बाद स्लैशन। लेकिन इससे 1 से कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें? आई को प्लस प्लस भी करना है, क्योंकि हर एक के बाद ये बढ़े। हाँ, अब देख रहे हो इसमें दिक्कत क्या आएगी? चेक करते हैं। इसमें दिक्कत आएगी स्लैशन की। 1 1 हम बढ़ा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ये 1 1 ही प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 किया, 1 प्रिंट करवाया, फिर बढ़ाया, 2 हो गया। 2 के बाद दोबारा से जब हमने रन करा तो ये दोबारा से 1 हो जाएगा, फिर 1 प्रिंट हुआ, तो ये बार बार 1 प्रिंट कर रहा है। तो हमें, क्योंकि ये सारी लाइनें रिपीट हो रही है ना, तो हमें ये वाली लाइन को इसके अंदर नहीं लिख सकते, इसको हमें लिखना होगा इसके बाहर, यानी कि ग्लोबल। ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया है, और बाहर लिखने से क्या होगा कि ये स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगी। तो वेरिएबल को हम बाहर भी ऐसे लिख सकते हैं, और ये अब काउंटिंग प्रिंट करता जाएगा 1 2 सो ऑन। क्लियर हुआ? अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि रुकेगा तो है नहीं है, तो अब हमें ऐसा करना है कि वो एक बटन लगाते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप का। स्टार्ट पे क्लिक करें तब वो शुरू हो, स्टॉप पे करें तो वो रुक जाए। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप का एक बटन बनाते हैं।
तो शुरू में टाइमर को कर देते हैं एनेबल फॉल्स, अपने आप नहीं चलेगा वो। 2 बटन लेते हैं कॉमन कंट्रोल्स में से जाके, और पहले बटन का नाम रख देते हैं स्टार्ट, इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, और दूसरे बटन का नाम रखा हमने स्टॉप। बटन का नाम मैंने चेंज किया नहीं है, तो इसका नाम बटन 1 ही है। तो बटन 1 की क्लिक पे हमें क्या करना था, स्टार्ट करना था। देखिए बटन का नाम हमने नहीं दिया तो हमें पता देखना पड़ रहा है, याद रखना पड़ रहा है कि ये स्टार्ट था बटन 1 वाला या स्टॉप था। लेकिन अगर हम इसका मीनिंगफुल नेम देते तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे लिखा जाता BTN स्टार्ट, BTN स्टॉप। तो बटन स्टार्ट में हमें क्या करना है, टाइमर को स्टार्ट करना है। तो टाइमर को स्टार्ट करने के लिए जो टाइमर का नाम है वो है टाइमर 1, और उसको क्या करना है, एनेबल। एनेबल जो प्रॉपर्टी है वो है बूलियन प्रॉपर्टी। बूलियन का मतलब जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेता है। तो एनेबल इक्वल्स टू स्टार्ट करने के लिए हम लिखेंगे ट्रू, एनेबल इक्वल्स टू ट्रू, और स्टॉप करने के लिए टाइमर 1 डॉट एनेबल इक्वल्स टू फॉल्स। दैट्स इट। तो इसको रन करके देखते हैं हम। शुरू में हमने उसको टाइमर को फॉल्स किया हुआ था, अपने आप नहीं चला। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो 1-1 सेकेंड के बाद प्रिंट हो रहा है। स्टॉप करेंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा, और क्योंकि ये वेरिएबल ग्लोबल है और दोबारा से हमने रीलोड नहीं किया है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसी के आगे से ही वो शुरू होगा, है ना। और स्टॉप करने का मतलब एक तरह से वो पॉज है, रीसेट नहीं हो रहा। वो रीसेट करने के लिए हमें उसकी आई की वैल्यू को 0 करना होगा।